आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन तीनों फिगर में। तो यदि मैं आपसे ये बोलूं, यदि यहाँ एक्सेलरेशन हमारा ए होगा तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो 2a का होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये एक्सेलरेशन a का है और ये एक्सेलरेशन 2 का है तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। कईयों के मन में ऐसा आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ यदि हमारा टेंशन कुछ t है और यहाँ भी टेंशन सेम टेंशन t है क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, और यहाँ कुछ टेंशन t डैश है, तो ये t डैश इज इक्वल टू t प्लस टी मीन्स 2t हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ टेंशन 2t लिख दें और ये t रहने दें, मीन्स इस स्ट्रिंग में 2t का टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग में t और t का होगा, तो ये कुछ हद तक जस्टिफाइड है। ये जस्टिफाइड है, ये हम बोल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन यदि यहाँ a है तो यहाँ 2a कैसे होगा, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं, फिर इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ हमने फिगर रीड्रॉ कर दिया है, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो यदि ये हमारा पोजीशन ए था तो ये डिस्प्लेस होकर लेटर सपोज ए डैश पे चला गया। ये पोजीशन यदि हमारा कुछ इसको सेंटर सी मान लें तो ये भी हमारा सी क्या होगा, फिक्स होगा। यदि ये पोजीशन हमारा इनिशियली लेटर सपोज सम एम था तो ये डिस्प्लेस होके कुछ एम डैश पे आ गया है। और ये पोजीशन यदि हमारा बी था तो ये अब सम बी डैश पे आ गया है। ये जो हमारा पोजीशन था, ये पोजीशन इनिशियली कितना था, एम था। इस पोजीशन को हमने बोल रखा है ये कुछ बी है, बी डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 kg में, और ये जो है वो सम ए है और ए डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस 4 kg में। तो इस तरीके से, बट जो अब इसके बाद हम ये लेंथ, ये जो लेंथ है हमारी क्या है, फिक्स लेंथ है। तो ये जो लेंथ है ये सम ए सी प्लस सी एम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए सी प्लस सी एम एंड अगेन दिस सी एम मीन्स 2 सी एम, ए सी प्लस 2 सी एम प्लस बी एम या एम बी। दिस इज इक्वल टू ए डैश सी प्लस सी एम डैश प्लस सी एम डैश, और यही सी एम डैश जो लेंथ है वो इस वाले स्ट्रिंग की भी है, तो ये 2 सी एम डैश हो जाएगा प्लस एम डैश बी डैश, ये स्ट्रिंग्स की लेंथ हमने दोनों साइड दोनों केस में इक्वल कर दी। यदि डिस्प्लेस होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ जो कम या अधिक नहीं हो रही है, टोटल लेंथ फिक्स हो रही है। तो वही हमने क्या करा है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हमारा क्या है, फिक्स है। अब हमारे पास यहाँ ए सी है, यहाँ ए डैश सी है, तो हम ए डैश सी और यहाँ 2 सी एम डैश है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लेंथ को हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश सी। तो इस लेंथ को हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश सी। जो सी एम लेंथ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं सी एम, जो ये हमारी सी एम लेंथ है इसको हम सी एम ही रहने देंगे, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, प्लस एम बी, ये भी लेंथ हमारी फिक्स है। एम बी हम लेंथ को लिख सकते हैं एम डैश प्लस एम डैश बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एम डैश प्लस एम डैश बी। एम बी लेंथ को हमने एम डैश प्लस एम डैश बी लिख लिया, ए सी लेंथ को हम ए डैश प्लस ए डैश सी लिख लिया। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए डैश सी के और 2 सी एम डैश। तो सी एम डैश को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस एम डैश, तो सी एम डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डैश प्लस हमारे पास एम डैश
बी डैश को लिख सकते हैं एम डैश बी प्लस बी बी डैश, तो एम डैश बी प्लस बी बी डैश। तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास ए डैश सी और यहाँ ए डैश सी, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो ए डैश सी से ए डैश सी कैंसिल हो गया। यहाँ से 2cm है, यहाँ भी 2cm है, तो 2cm से ये 2cm कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एम एम डैश है, यहाँ 2mm डैश है, यहाँ एम डैश बी है, यहाँ भी क्या है एम डैश बी है। अब हमारे पास इधर क्या है एम एम डैश है, यहाँ 2mm डैश है, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं, और कुछ अभी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब जब हम लिख सकते हैं इसको, ये लिखेंगे ए डैश प्लस एम एम डैश इज इक्वल टू 2mm डैश प्लस बी बी डैश। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू एम एम डैश 2mm डैश माइनस mm डैश इज प्लस बी बी डैश। तो ये जो एम एम डैश है, ये डिस्प्लेसमेंट एम एम डैश ये बी और बी डैश वाले डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। यदि ये हमारे पास x है तो ये भी क्या होगा x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं सेम एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो यदि ये x डिस्प्लेस होगा तो सेम x डिस्टेंस ये भी डिस्प्लेस होगा। तो ए डैश में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। तो यदि इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका a का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यदि b का डिस्प्लेसमेंट x है तो a का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2x होगा। इट मीन्स यदि b का एक्सेलरेशन a है तो a का एक्सेलरेशन क्या होगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dt। तो यही तो हमारे पास होता है a इज इक्वल टू d2x बाई dt2। तो यदि हमारे यहाँ एक्सेलरेशन a हमने सपोज करा है तो ये क्या है 2x है, तो 2 टाइम ऑफ d2x बाई dt2। तो यदि इसका एक्सेलरेशन हमारे पास हमने a एज्यूम कर रखा है तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यही हमने इनिशियली एज्यूम करा था और इसको हमने इजीली डिराइव करके दिखा दिया कि ये कैसे आ रहा है। तो सिंपली यदि यहाँ ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आई तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि यदि यहाँ एक्सेलरेशन a है तो ये एक्सेलरेशन 2a होगा सेम कंसेप्ट से। और इस तरीके से हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि यदि यहाँ एक्सेलरेशन हमारा a का है तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2a का हो जाएगा। तो यदि हमारे पास ये एक्सेलरेशन हमने a एज्यूम कर लिया तो ये एक्सेलरेशन कितना हो गया 2a का, और ये यदि एक्सेलरेशन हमारे पास a है तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अपवर्ड में 2a का हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सेलरेशन हर केस में अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम टेंशन भी बोल देंगे। यदि यहाँ टेंशन T और T है तो यहाँ टेंशन 2T होगा। सिमिलरली यदि यहाँ टेंशन T और T है तो यहाँ टेंशन 2T होगा, और ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा T होगा। तो हमने टेंशन और एक्सेलरेशन हर बॉडी में दिखा रखा है। अब हम इजीली फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम तीनों केस में फोर्स बैलेंस इक्वेशन ले लेंगे। तो ए केस के लिए हम क्या लिख लेंगे 5 kg के लिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 5 kg के लिए, तो 5 kg पे एक फोर्स लग रहा होगा mg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपवर्ड में 2t का टेंशन लग रहा है। तो ये जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 2t का लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो नेट फोर्स जो होगा ये होगा 5c। तो यहाँ जो नेट फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a। इसी तरीके से हमारे पास 4 kg के लिए लिखेंगे। तो अभी हम लिख रहे हैं 4 kg के लिए, तो ये क्या लिख लेंगे यहाँ से 4 kg के लिए हमारे पास हो जाएगा T। यहाँ जो फोर्सेस लगेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे mg नीचे, ऊपर एक टेंशन T, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा 4g T, और एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो नेट फोर्स ऊपर क्या लगेगा T माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू 2a। तो ये हमारे पास हो जाएगा
टी माइनस 4g इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है उसमें 2a है, नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन t माइनस 4g। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a। तो यहाँ 2t है, यहाँ t है, हमें t को कैंसिल करना है इक्वेशन को, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 8g इज इक्वल टू 16a। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो t का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5g माइनस 8g मीन्स माइनस 3g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5g माइनस 8g, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 5a प्लस 16a मीन्स हो जाएगा 16 एंड 5 मीन्स 21a। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस 3 7 जा तो g बाई 7। तो ये हमारे पास a आ गया माइनस g बाई 7। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है हमने एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अलग अपोजिट ले लिया है। तो एक्चुअल केस में क्या हो रहा होगा, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा ये और ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, मीन्स इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा होगा, अपवर्ड हो रहा होगा। ये हमने अपोजिट एज्यूम कर रखा था इसलिए निगेटिव साइन आया। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट केस में वो कितना आ गया g बाई 7 आ गया। अब बी केस के लिए देखेंगे तो बी केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टेंशन T है, ये जो और कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो A बॉडी के लिए हम लिख लेंगे फॉर बॉडी A T इज इक्वल टू 2a, 2 इन मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो मीन्स टेंशन इज इक्वल टू क्या आ गया 4a आ गया। बी के लिए लिखेंगे तो बी के लिए हम नेट फोर्स क्या लिख लेंगे, नेट फोर्स जो लग रहा है एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो इस पे एक डाउनवर्ड का फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा हमारा mg का फोर्स यहाँ पे, और ऊपर जो लग रहा है वो 2t का टेंशन लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि इस यहाँ 2t लग रहा है तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक 2t का टेंशन लग रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5g, ये 5g फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, 5g माइनस 2t नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5g माइनस 2t इज इक्वल टू क्या है 4a है, तो 2 इंटू 4a इज इक्वल टू 5a मीन्स 5g इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और 8 और 5 क्या हो जाएगा 13 मीन्स 13a मीन्स a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 बाई 13g। तो सेकेंड केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 5 बाई 13g। अब हम थर्ड केस के लिए करेंगे। थर्ड केस के लिए हमारे पास A पे जो फोर्स लग रहा है वो mg का डाउनवर्ड लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। B पे भी एक नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन 2T लग रहा है। तो ये जो फोर्स है हमारे पास 1g का है, ये फोर्स हमारे पास 2g का है, और ये हमारा टेंशन 2T है और ये हमारा टेंशन T है। तो A के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे तो हमारा फॉर बॉडी ए ब्लॉक के लिए जो हमारे पास फोर्स बैलेंस इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ऊपर फोर्स हो रहा है, ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो नेट फोर्स 2 kg पे क्या लगेगा t माइनस 2g। तो ये आ जाएगा t माइनस 2g इज इक्वल टू मास क्या है 2, एक्सेलरेशन क्या है 2a है। तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 2g इज इक्वल टू 4a। b के लिए लिखेंगे तो B के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से फोर्स बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। वो होगा हमारे पास नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स 1g माइनस 2t मीन्स 1g
विच इज g माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू मास कितना है 1 है, एक्सेलरेशन कितना है a है। तो ये हमारा आ गया, ये 1g है जिसको हमने सिंपली z लिख दिया था, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, t यहाँ है, यहाँ 2t है, यहाँ t है, तो t को रिप्लेस करने के लिए इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a। अब यदि हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1g माइनस 4g विच इज माइनस 3g, दिस इज इक्वल टू 8a प्लस a विच इज 9a, मीन्स a हमारे पास क्या आ जाएगा 3/9 मीन्स माइनस g/3। अगेन हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, मीन्स जो हमने एज्यूम कर रखा था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, मीन्स ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा होगा। तो हमारे पास थर्ड केस में एक्सेलरेशन क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास g/3। तो अभी हमने तीनों केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो ए और बी दोनों के लिए एक्सेलरेशन हमें बताना था, तो वो भी हम इजीली बता सकते हैं। ए तो हमें पता लग ही गया, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन बी के लिए ए है और ए के लिए क्या है 2a है। इस ब्लॉक में क्या है, ये a है और ये 2a है। तो हम हर केस में a और b के लिए एक्सेलरेशन लिखते रहें। तो ये a हो गया, यहाँ b हो गया। इस केस में भी ए बी के लिए एक्सेलरेशन लिख देंगे और इस केस में भी ए बी के लिए एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ए के लिए हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में क्या था, ए था, और बी के लिए हमारे पास क्या था, बी के लिए ए था और ए के लिए हमारे पास 2a था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन 2a था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन हमारे पास ए के लिए आ जाएगा वो 2g/7 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके लिए ए एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा g/7 इन अपवर्ड डायरेक्शन। बी केस में हमारे पास ए के लिए एक्सेलरेशन 2a था और बी के लिए एक्सेलरेशन a था। तो बी के लिए एक्सेलरेशन a है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि कितना है 5/13g। इसके लिए 2a है इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स कितना हो जाएगा ये 5×10^13g इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी केस में हमारे पास ए के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था और बी के लिए अपवर्ड था। बी के लिए एक्सेलरेशन हमारे पास कितना था 2a था, बी के लिए सॉरी a था और a के लिए हमारे पास 2a था। तो b के लिए हमारे पास a एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन, और b a के लिए क्या था 2a था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कितना आ जाएगा 2g/3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हर केसेस में हमने a और b के लिए एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया और यही हमसे पूछा गया था।